हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो भी आपके लिए है। आप ऐसा भरोसा रखें। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं निकालूंगी एक कार्ड। 3-4 कार्ड्स गिर गए फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले मैं निकालूंगी एक कार्ड। मैंने उनको लिया नहीं, वापस डेक में ही रख लिया है। शफलिंग मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर रखी है सेशन स्टार्ट करने से पहले, बस एक बार और शफल करूंगी और फिर हम निकालेंगे वो एक कार्ड जो मुझे बताएगा कोई ऐसी बात जो मेरे सब एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, जो मेरे सभी लिसनर्स में कॉमन है, कॉमन होगी या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में। सेडक्शन। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स ये मुझे एक एनर्जी, एक कॉमन एनर्जी बताएगा जो मेरे सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में जो कॉमन हो सकती है, वो बात जो मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में कॉमन हो सकती है। एक कार्ड आया है सेडक्शन का, मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ। नॉट इनफ। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो दो कार्ड्स आए हैं, पहला है सेडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली रीडिंग की थी, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो अगेन इस एनर्जी के बारे में तो हम फेमिलियर हैं ही। तो मैंने एक और कार्ड निकाला है जो है नॉट इनफ। ओके, फर्स्ट मैं सेडक्शन के कार्ड के ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं मैं उनको पढ़ती हूँ। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। ओके, नॉट इनफ के ऊपर लिखा है लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशंस। देखिए इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ रीड करूं तो जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो ये है, कोई आपको दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के गया था फॉर श्योर। ठीक है, तो ये अब आपको दोबारा से अपने जीवन में वापस चाहता है। ठीक है, आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, एनीवे आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, राइट। और ये वही पर्सन है जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, हमेशा किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहा। ओके, अब ये आपको वापस क्यों चाहता है? क्योंकि इसकी जो अभी प्रेजेंट की कंडीशन है, ये एक तरह के डर में जी रहा है। ठीक है, नॉट इनफ का कार्ड आया है जिसके ऊपर फियर एक मैसेज है। देखिए ये जहाँ पे भी गया ना, या ये जहाँ पे भी जाता है, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हमेशा नॉट इनफ ही लगेगा, राइट, क्योंकि ये इसकी प्रवृत्ति है। जो सही चरित्र का व्यक्ति होता है वो धर्म से चलता है। ठीक है, धर्मानुसार अगर विवाह करता है
तो वो उसको निभाता है, उसको पता है कि धर्म क्या है, धर्म से चलना क्या है, ठीक है। या अगर उसने कहीं एक जगह कमिटमेंट दी है तो वो अपने कमिटमेंट पे अडिग रहेगा, राइट, क्योंकि वो चरित्रवान व्यक्ति है। लेकिन ये एक चरित्रहीन व्यक्ति है, इसको हमेशा अपूर्णता ही लगती है। हर व्यक्ति के साथ, जिसके भी साथ ये रहता है, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अंदर से खुद खोखला है, राइट। अहंकारी है, ईगो का भी मैसेज दे रहा है ये कार्ड। अहंकारी है, इसको अपने आप पे बहुत घमंड है, खोखला घमंड। इसके अंदर कुछ है नहीं, कोई विशेषता इसके अंदर है नहीं, लेकिन ये हमेशा अहंकार में रहता है। इस वक्त ये बहुत डरा हुआ है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, राइट, और बिल्कुल लैकिंग कॉन्फिडेंस। अभी इसको, अगर जहाँ पे डर होगा वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसकी प्रेजेंट की स्थिति जो है वो यही है कि ये बहुत डरा हुआ है, अहंकारी है, खोखला अहंकार है, राइट। अब देखो, जो चीज़ भरी होती है, जिसके अंदर होता है, मीन्स जो भरा होता है, अगर आप उस पर दबाव डालोगे ना तो वो उसको झेल जाएगा, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ है, राइट। लेकिन जो खोखला है, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, उसके ऊपर तो आप थोड़ा भी दबाव डालोगे तो वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, राइट। वो एकदम मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो तो खोखला है अंदर से, वो थोड़ा भी दबाव झेल नहीं सकता। वही बात इस पर्सन के साथ है। ये आदमी खोखले अहंकार के साथ जीता है, राइट। चरित्रहीन व्यक्ति है, खोखले अहंकार के साथ जीता है, और इस वक्त बहुत डरा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, फिर भी अहंकार है, ठीक है, वो खोखला अहंकार अभी भी इसके अंदर है। खोखला क्यों कह रही हूँ, खोखला अहंकार, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं जो सच में मतलब प्रशंसा करने योग्य हो, ठीक है, जो सच में अच्छा हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये अपने आप को 30 मार्खा समझता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। इस वक्त बहुत डरा हुआ है, राइट। कॉन्फिडेंस, लैकिंग कॉन्फिडेंस, इसको मैं इसी तरह से लेके चलती हूँ कि ये बहुत डरा हुआ है और फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, क्योंकि जहाँ डर होगा वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये डरा हुआ है व्यक्ति। चलिए अब आगे और कार्ड्स निकालते हैं और फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब कोई कुकर्म करता है ना, जो धर्म पे नहीं चलता, तो उसके जीवन में उसके ही कुकर्म उसके जीवन में भय बन के मंडराते हैं, ठीक है, उसके अंदर चलते रहते हैं। उसके खुद के कुकर्म भय में कन्वर्ट होके उसके जीवन में चलते रहते हैं, उसके अंदर चलते रहते हैं, राइट। अब वो कुकर्म करके तो कहीं से भाग सकता है, लेकिन वो अपने अंदर से कहाँ भागेगा, तो वो हमेशा भय में ही जीता है। और ये भय क्या है, किसी भी तरह का भय अगर हमारे जीवन में आता है, रहता है, ठीक है, हमारे ऊपर मंडराता रहता है, आप समझ जाइए कि ये कोई पास्ट कुकर्म हमारा स्वयं का है, जिसने भय का रूप ले लिया है और वो हमारे ऊपर मंडराता रहता है, हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ऑफ कोर्स जो चरित्रहीन व्यक्ति है, हमेशा थर्ड पार्टी में रहता है, वो तो उसी के जो कुकर्म है वो भय बन के अब उसके अंदर तो चलते रहेंगे, जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, ओके। तो चलिए आगे कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि रीडिंग में और क्या निकल के आता है। शफलिंग मैंने इस डेक की भी कर रखी है फ्रेंड्स, बस एक बार और। एक्चुअली आप लोगों से बात करते वक्त जब थोड़ा शफल करती हूँ तो इस तरह एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, तो एक तरह से एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ, राइट। शफल करते वक्त जब हम ध्यान करते हैं, सोचते हैं जिसके बारे में, उसकी एनर्जी शफलिंग में आ जाती है। जो कार्ड गिरा है फ्रेंड्स वो है किंग ऑफ कप्स का, ओके। अभी और कार्ड्स निकालूंगी मैं।
तो जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम उस पर्सन के बारे में सोच के शफलिंग करते रहते हैं, जिससे कि जो कार्ड्स है वो उनकी एनर्जी को कैच करता है और वो फिर हमें उनके बारे में बताता है। तो ये तो जनरल रीडिंग है, राइट। तो इसमें तो अब कोई एक पर्सन है नहीं, लेकिन मैं अपने कलेक्टिव्स के बारे में सोचते हुए, जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे कनेक्टेड हूँ, और जब शफलिंग कर रही हूँ तो अब जो कार्ड्स निकलेंगे उसमें अगर सबके लिए नहीं तो मेजॉरिटी के लिए, और आई होप आई प्रे कि सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है फ्रेंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इन कार्ड्स के थ्रू जो सिनेरियो समझ में आ रहा है वो ये कि कोई, मैं अभी खोखले व्यक्ति की बात कर रही थी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम की एनर्जी है, कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से एकदम खाली है, ठीक है, किसी का इमोशंस का कप बिल्कुल खाली है, बॉटम की एनर्जी है ये। और ये वही पर्सन है जिसके लिए ये टॉपिक के कार्ड्स आए हैं, जो हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखता है आपकी लाइफ में, राइट। जो अभी इस वक्त फियर में जी रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, ओके, क्योंकि उसके खुद के कुकर्म उसके जीवन में भय बन के मंडरा रहे हैं। किस तरह का भय, वो भी अब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है, जो मुझे बताता है कि पर्सन बिल्कुल इमैच्योर है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी इस पर्सन में नहीं है। पेज जो है वो बहुत ही बिगिनिंग की एनर्जी होती है, बिगिनिंग, ठीक है, खाली है इसके इमोशंस का कप, ये खोखला है व्यक्ति अंदर से, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, बिल्कुल ये प्रेम का प भी नहीं है इसके अंदर, खाली है ये इमोशनल लेवल पे, इमोशनली ये पर्सन खाली है। और पता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भावना ही नहीं है, जो भावनाहीन व्यक्ति है, उसने आपको भावनात्मक रूप से, मीन्स आपको कठपुतली बना के रखा अपने हाथ की, मतलब आप भावना आपके भावनाओं की डोर इस व्यक्ति के हाथ में रही। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जो व्यक्ति इतना इमैच्योर है, उसने एक बहुत ही समझदार मैच्योर व्यक्ति को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा। ये व्यक्ति गलत गलत हरकतें करता रहा, ठीक है, बहुत ही अनुचित व्यवहार करता रहा, और आपकी जो भावनाएं हैं वो उसके हाथों की कठपुतली बन गए। उसने आपको गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा हुए, उसने आपको एक डर में रखा, आप डर में जीते रहे, उसने आपको धोखा दिया, आप दुखी हुए, धोखा देता रहा, आप दुखी होते गए। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, सच्चाई नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने, एक इमैच्योर व्यक्ति ने, एक समझदार व्यक्ति को एक मैच्योर व्यक्ति को अपनी हरकतों से उसके जीवन को नर्क बना दिया, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब ये पेज ऑफ कप्स आपके जीवन में किंग ऑफ कप्स बन के बैठा रहा। आप इमोशनली आप इसके कंट्रोल में थे, ठीक है, ये आपको दुख देता गया, आप दुखी रहे, दुखी होते गए, राइट। देखिए, टॉपिक का कार्ड जो आया है सिडक्शन एंड नॉट इनफ का, जो मैंने उसके संदर्भ में रीड किया कि अभी इस वक्त वो बहुत परेशान है और चाहता है किसी भी तरीके से वो आपके पास वापस आ सके, आपको अट्रैक्ट कर सके। अगर मैं ये फियर का मैसेज
आपसे रिलेट करके देखूं तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको इसने कभी फियर में रखा, हमेशा आपके जीवन में एक भय की स्थिति बनाई रखी, आपको एकदम सफोकेटिंग, आपको एकदम सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में रखा। मतलब आप अंदर से सफोकेटेड फील होते रहे, भावनात्मक रूप से कभी खुश नहीं रहे जब तक आप इस व्यक्ति के साथ थे। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। अगर प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन है तो आप किसी के हाथ की, किसी इमैच्योर व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपकी भावनाएं किसी इमैच्योर व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। ओके, तो आपको इसने स्टक रखा, आप ट्रैप हो गए, एकदम सफोकेटेड आपकी लाइफ हो गई। सफोकेशन कब होता है? जब हमें अंधकार ही अंधकार नज़र आए, कोई रास्ता नज़र ना आए, पैर कहाँ रखें, मतलब ज़मीन तक हमको नहीं मिल रही है पैर रखने के लिए। बहुत ही मानसिक लेवल पे एकदम अस्त व्यस्त हो जाना, गंभीर चिंताओं से भर जाना, भय से भर जाना। तो ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कार्मिक रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा निरंतर आपको दुख देते रहते हैं। ठीक है, आपको अंदर से आपकी भावनाओं को निचोड़ते रहते हैं, आपको एकदम कष्ट के हमेशा एक कष्ट का एहसास दिलाते रहते हैं। तो कभी आप इस फियर में जिए थे। अभी परिस्थिति जो है वो परिस्थिति बदल गई है। अभी ये व्यक्ति दुख में है, ये व्यक्ति फियर में है, डर में है। दुख कैसे होगा? ये तो इसके अंदर तो भावनाएं है ही नहीं। दुख तो उसको होता है जिसके अंदर भावनाएं होती हैं। ये तो झूठा व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है, इसको दुख नहीं होता, इसको डर होता है, ये मतलबी है। इसको हर रिश्ता ये अपने मतलब के लिए बनाता है। ठीक है, इसके अंदर विचार नाम की चीज़ नहीं है, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति है ये, तभी तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में पड़ता रहता है। तो ये व्यक्ति, देखिए, मैं शायद एकदम श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो ये कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं, ये व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, और ये आपको छोड़ के गया किस लिए? ये बहुत ही लालची व्यक्ति है। इसको पैसे अट्रैक्ट करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के साथ, जिसके साथ भी ये गया है, ये इसलिए गया क्योंकि इसको पैसों का अट्रैक्शन हुआ। ये थर्ड पार्टी के साथ भी अगर गया है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ ये गया है, ये इसीलिए गया है क्योंकि इसको पैसों से पैम्पर किया होगा उसने। ठीक है, हो सकता है ना, ऐसे गिफ्ट्स दे करके, पैसों का झांसा दे के, खर्चा करके, राइट। तो इसको लगा होगा कि भाई यहाँ पर तो मुझे बहुत ही पैम्परिंग मिलती है, मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, मुझे पैसे बहुत हैं। हो सकता है जो जिस थर्ड पार्टी के साथ ये गया हो वो बहुत ही अमीर हो, या वो बहुत इसके ऊपर पैसे खर्च करता हो। तो ये आपको पैसों के लालच में आपको इसने धोखा दिया है, और ये जहाँ पे भी गया है या जाता है, ये अपने ऊपर खर्चा करवाता है। ये इस तरह का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये कार्ड्स कुछ ऐसी ही संभावना बता रहे हैं। इसके साथ रह के आपकी जो दुर्दशा हुई है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वंड्स एंड 9 ऑफ वंड्स। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि जो पर्सन है वो स्टक हो गया है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, और देखिए इसके दोनों हाथों में तलवार है। तलवार ताकत का प्रतीक है। ठीक है, पावर का प्रतीक है, स्वॉर्ड। तो इसको पता है कि कैसे लड़ना है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर, लड़ना कैसे है इसको पता है। तलवार उठा रखी है तो मतलब तलवार चलानी आती है, राइट। लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी है, परिस्थितियां ऐसी है कि ये कुछ देख ही नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता। ताकतवर होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी ये मजबूर है, राइट।
वही मैंने कहा कि एक इमैच्योर व्यक्ति के हाथों में आपकी भावनाओं की डोर चली गई, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। ये कार्मिक रिश्ते में ही ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति जो योग्य है, इनोसेंट है, सही है, फिर भी वो सफ़र करता है एक बहुत ही नाकाबिल इंसान के हाथों। ठीक है, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति आपके साथ हो गई। माइंड आपका एकदम ब्लॉक हो गया, बहुत ही डिप्रेशन में आप चले गए, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में चले गए, अपने लिए कुछ कर नहीं पाए, हेल्पलेस हो गए। 7 ऑफ वंड्स, अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा आप स्ट्रगल में रहे, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हमेशा एक तरह का स्ट्रगल आप करते रहे, भय में जीते रहे, राइट। 9 ऑफ वंड्स, लेकिन इतना सारा ऑब्स्टेकल आने के बाद भी, इतना ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेज होने के बाद भी आप ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही थी? आपके अंदर एक होप जिंदा थी, उम्मीद। आप योग्य हैं ना, असल में तो इनहेरेंटली आप योग्य हैं, आप समझदार हैं, आपकी चेतना जागी हुई है, राइट। आप अंदर से इतने मजबूत हैं, कहीं ना कहीं आपको परमात्मा से उम्मीद है, परमात्मा पर भरोसा है, इसलिए आप ये सब झेल पाए। ये सब मानसिक पीड़ा, ये सब मन की पीड़ा आप इसलिए झेल पाए क्योंकि आपका मन परमात्मा में है, आपके मन ने परमात्मा को पकड़ रखा है। तो इसलिए इतना इस पर्सन ने आपको झकझोर दिया, भावनात्मक रूप से आपको इतना हर्ट किया, फिर भी आप, जैसे ये पर्सन आंख बंद करके वंड्स के बीच में खड़ा है ना, मतलब वंड्स यहाँ पर प्रतीक है कुछ भी, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, स्ट्रगल का प्रतीक है, राइट, बर्डन का प्रतीक है, बहुत ही एक बोझ होना पर्सन के ऊपर, फिर भी आंखें बंद करके ये पर्सन खड़ा है, मतलब इसके अंदर होप है। ये परमात्मा में डेफिनेटली, ये परमात्मा की तरफ देख रहा है मन ही मन, और इसने इसलिए ये सब कुछ झेल लिया। फिर परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि ये जो पर्सन है, इसको मैं क्या कहूँ, जो भी इमेच्योर पर्सन है, देखिए ये कार्मिक कनेक्शन है, नो डाउट, क्योंकि एक पेज ऑफ कप्स का व्यक्ति आपके जीवन में किंग ऑफ कप्स बन गया, आपको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया और आप नाचते रहे, ये कार्मिक कनेक्शन है। फिर हुआ क्या कि परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि ये, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति है, ठीक है, पैसों की वजह से ये आपके जीवन से निकल गया। जहाँ पर भी ये गया, ये पैसों की चमक में गया, थर्ड पार्टी के साथ गया, ये तो टॉपिक के कार्ड ने ही बता दिया है, राइट। अभी इसकी दुर्दशा क्या है पता है? ये नॉट इनफ का कार्ड, और इसके लिए कभी कुछ इनफ होगा नहीं, क्योंकि अंदर व्यक्ति ये खोखला है, ठीक है। जो घड़ा अच्छा होता है, अच्छे से बना होता है, कंप्लीट होता है, उसमें ही तो जल भरो तो भरेगा, राइट, वही घड़ा तो भरेगा। जिस घड़े का जो बेस है वो फूटा हुआ है, जिसमें छेद है, उसमें कितना भी पानी डालो वो तो निकलता रहेगा। तो ये व्यक्ति जो है वही फूटा घड़ा है, इसमें कितना भी पानी डालो ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इसको कभी कुछ इनफ नहीं लगेगा। तो ये व्यक्ति अभी डर में जी रहा है, ये इसके कुकर्म, पता नहीं कितनी थर्ड पार्टियां, ये कितनी थर्ड पार्टियों में ये गया होगा, मल्टीपल थर्ड पार्टीज में गया होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका चरित्र है, ये चरित्रहीन व्यक्ति है, ये इसकी प्रवृत्ति है, ठीक है, और इसको कोई भी इनफ नहीं लगा, कभी ना लगेगा। और इसी के किए कुकर्म, चरित्रहीनता, ये तो सबसे बड़ा कुकर्म है, राइट, और ऐसे व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अब इसके अंदर भय ने प्रवेश कर लिया है, भय ने घर कर लिया है, ये किसी न किसी भय में जीता है, राइट, और ये बहुत बड़ी सज़ा है, हमेशा एक तरह के भय में जीना, ये बहुत बड़ी सज़ा है। अगर आपने भी पास्ट में ऐसा समय बिताया है तो आपने भी अपनी सज़ा पूरी की है, आप ऐसा मान के चलिए,
ठीक है, हमारा ही कोई पूर्व काल का कर्म, कोई पूर्व जन्म का कर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन अभी फ्रस्ट्रेटेड है और ये आपको वापस चाहता है अपने जीवन में, क्योंकि इसको ये तो समझ आ गया है कि ये कितने भी लोग बदल ले, लेकिन आपके जैसा प्योर कनेक्शन इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मल्टीपल थर्ड पार्टीज में भी जाता है ना, जो अफेयर्स करने का आदी होता है, वो भी शादी वैसे ही व्यक्ति से करता है जो उसको लगता है कि ये प्योर सोल है। उसको भी, मतलब चोर को भी ईमानदार पार्टनर ही चाहिए होता है, आप ऐसा मान के चलिए। तो ये खुद कितना बड़ा चोर रहा हो, लेकिन ये इसने चुन के ये किसी ईमानदार को ही अपने जीवन में लाया होगा। मतलब एक जिसको हम लोग एक सामाजिक तौर पे एक स्टेबल कनेक्शन बोलते हैं, मैरिज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, चोर को भी ईमानदार व्यक्ति ही चाहिए लाइफ में। तो इसको ये समझ में आ गया, समझ में आता ही है, समझ में आ गया क्या, इसको हमेशा से पता था कि ये जो थर्ड पार्टीज में घूम रहा है वो सब, उनमें वो बात नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है जो आप में है। तो अभी ये पर्सन बहुत ही टूटा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, भय में जी रहा है, राइट। और ये किसी भी तरीके से आपको वापस अपने जीवन में चाहता है, आपको जीवन में वापस अट्रैक्ट करना चाहता है, आपके जीवन में वापस एंट्री करना चाहता है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी और यही आपको मैं बताऊंगी, कार्ड्स के थ्रू कहना चाहूँगी, आप इसको दोबारा मौका ना दें, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स के एनर्जी का व्यक्ति है। ये बहुत ही इमैच्योर व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, पैसों का लालची है, राइट। चरित्रहीन व्यक्ति है, अंदर से खोखला है। इसको दोबारा से अपने जीवन में प्रवेश ना दें, अपनी भावनाओं की डोर इसके हाथों में ना दें, वरना आपका वो फिर से वो चक्र जो है वो चलता रहेगा। इसको घुटने दें, इसको घुट के जीने दें अपने ही डर में, इसी के खुद के कुकर्म जो अब इसके जीवन में भय बन के मंडरा रहे हैं, इसको इसी के डर में जीने दें। देखिए, एक कहावत मुझे, इंग्लिश की एक कहावत मुझे याद आ रही है, मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। लव विदाउट पावर इज़ हेल्पलेस एंड पावर विदाउट लव इज़ रूथलेस। इसका मतलब है कि प्रेम बिना ताकत के असहाय है। अगर किसी व्यक्ति में प्रेम भरा हुआ है, बहुत ही कोई दयावान व्यक्ति है, काइंड व्यक्ति है, प्रेम से परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसके हाथ में पावर ना हो ना, तो वो बहुत ही हेल्पलेस हो जाता है। वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता वो। और अगर कोई जिसके हाथ में पावर है, राइट, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो वो रूथलेस हो जाता है, रूथलेस, हार्श, ठीक है, कठोर, अमानवीय। तो आप दोबारा से ऐसे अमानवीय व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री ना दें। मैं यही कहना चाहती हूँ। आप प्रेम से भरे हुए पॉजिटिव पर्सन हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात रही, या कोई कार्मिक कनेक्शन था ये, कि आप ऐसे इमेच्योर व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बन गए। लेकिन अब दोबारा से इसको एंट्री ना दें अपने जीवन में। इसे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये बस अट्रैक्शन में जीता है, ठीक है, और ये दोबारा से वही सब करेगा। ये मरने तक ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा। ये बात और है कि जब एक एज जो है वो जब क्रॉस हो जाती है, राइट, जब बहुत ही ज़्यादा लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं, अब वो किसी का जल्दी भी हो सकता है, अब बाद में भी हो सकता है, वो खुद ही फिर वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर इन्होंने जो अभी तक कुकर्म करके जो कुकर्म का अकाउंट बनाया होता है, फिर ये सफ़र करते हैं अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। तो ये सफ़र करेगा व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग। ये मैसेज निकल के आया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये रीडिंग आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन
और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पर मैं फ़िनेंशियल गाइडेंस लेके आती हूँ, फ़िनेंशियल मैसेजेस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो उन रीडिंग्स को ज्वाइन कीजिए और उनसे बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और एक और बात मैं हमेशा भूल जाती हूँ, थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। आप जो कमेंट्स करते हैं प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग होते हैं मेरे लिए। और आपके कमेंट्स मुझे ये बताते हैं कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं मेरी रीडिंग्स के साथ। तो क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए रीडिंग्स लेके आते रहना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको भी मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप भी मेरी रीडिंग्स सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ तो आपको कमेंट तो करना ही चाहिए। सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो फ्रेंड्स चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।